Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna explain you the today's lead code problem of the day, which is maximum area of a square in whole grid. तो इसमें हमें क्या दिया है कि हमें दो इंटीजर्स दिए हैं n and m and दो एरे दिए हैं which is h bar and v bar. Grid has n plus 2 horizontal bars and m plus 2 vertical bars. तो वो क्या क्रिएट कर रही हैं कि n 1 क्रॉस 1 यूनिट सेल्स क्रिएट कर रही हैं. बार्स आर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. बार्स के जो इंडेक्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और हमें इस प्रॉब्लम क्या करना है, हमें जो एच बार एंड वी बार दिए हैं उनको रिमूव करना है ताकि हमें मैक्सिमम एरिया मिल सके. ओके, हम उन्हीं बार्स को रिमूव कर सकते हैं जो हमें दिए हैं एच बार और वी बार में, और किसी को हम रिमूव नहीं कर सकते. तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम एरिया स्क्वायर शेप में, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल शेप में, वो स्क्वायर शेप में. ओके, तो चलिए ये पहला एग्जाम्पल देखते हैं. तो इसमें क्या दिया है, हमें एन इक्वल्स टू 2 दिया है और एम इक्वल्स टू 1. तो हमारे हॉरिजॉन्टल बार्स कितने होंगे, एन प्लस 2 which is 4 1 2 3 4, और वर्टिकल बार m plus 2 which is 1 2 3. ओके, और हॉरिजॉन्टल बार की वैल्यू क्या है, 2 और 3 एंड वर्टिकल बार 2. तो हॉरिजॉन्टल बार 2 और 3 है तो मतलब हम 2 वाले बार को हटा सकते हैं और 3 वाले बार को, सो दैट हमें मैक्सिमम एरिया मिल सके. और वर्टिकल में हम 2 को हटा सकते हैं, ये वाला. तो इसमें क्या किया कि इसने, हम 2 वाले को हटा सकते हैं तो 2 वाले को हटाया, तो हमें ये एरिया मिला है. अगर 3 वाले को भी हटा देंगे तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा, स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसीलिए. ओके, चलिए अब तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. चलिए गाइस, अभी इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम कैसे कौन से बार हटाएंगे और हमें मैक्सिमम स्क्वायर का एरिया मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम कोई बार हटाते हैं, सपोज करिए कि हम ये वाला बार और ये बार हटा देते हैं. ओके, वर्टिकल वाले. तो हमें क्या होगा, तो हमें ये दो हटाए तो हमें ये मिलेगा, ये वाला एरिया. ओके, पर हमें मैक्सिमम स्क्वायर का एरिया चाहिए, पर ये रेक्टेंगल है. तो हमें जो एरिया मिला है, तो स्क्वायर का तो इतना ही मिला है, एक ग्रिड जैसा, जितना 1 क्रॉस 1 ग्रिड. तो हमें 1 क्रॉस 1 तो पहले से ही है. तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है. ओके, और अब हम क्या करें, अगर जैसे हमने एक ये वाली वर्टिकल वाली दो हटा दी, ये और ये, तो हमें ये वाला मिल रहा है. तो अब हम माना कि अब हमें बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल वाली हटाओ. तो हमने माना कि ये हॉरिजॉन्टल वाली हटा दी. ओके, ये हॉरिजॉन्टल वाली हटाते हैं हम अगर, तो हमें कौन सा ये एरिया मिलेगा. तो ये मैक्सिमाइज हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया अब हमारा ये. तो अब हम देखते हैं कि हमें फिर एक रेक्टेंगल मिला है, वो ये उसका साइज़ है, तो हमें स्क्वायर का रिटर्न करना है. तो हमने क्या, दो वर्टिकल वाली हटाई, विकोस टू, और एक हॉरिजॉन्टल हटाई. ओके, पर हमें स्क्वायर का चाहिए, तो हमें कितनी वर्टिकल हटानी चाहिए, एक वर्टिकल हटा दें ये वाली. ओके, तब हमें ये मिलेगा, ये वाला एरिया, यही मैक्सिमम है अभी तो. ओके, अगर दो वर्टिकल हटाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल. ओके, ये मतलब दो वर्टिकल हटाएंगे, पर हमें वर्टिकल दो हटाने की क्या ज़रूरत है. हम मतलब दो दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो ही हटाओ, एक भी हटा सकते हो. ओके, तो हमने दो दिया पर हमने एक हटाई, तो हमें ये मैक्सिमम मिल गया, ये वाली हॉरिजॉन्टल. पर एक चीज़ आप देखो, अगर हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नहीं कि यहाँ पे हटाएं, तो हमें क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है. तो हमें इसको हटाएंगे तो हमें ये मिलेगा, ये वाला, क्योंकि वर्टिकल तो अभी भी है. ओके, तो हमें क्या है, सॉर्टेड मैनर में हटाना है, कि यहाँ पे हटा रहे तो यहीं पे वो भी हटे. ओके, तो हमें क्या करना है कि अगर जैसे कि ये टू दिया है और ये वन, एक हॉरिजॉन्टल, तो हमें रेक्टेंगल भी मिलेगा. तो हमें दोनों को मिनिमम में से जो होगा उसको लेना होगा, तब हम एरिया निकालेंगे. जैसे कि इसमें देखते हैं कि हमने एक हॉरिजॉन्टल हटा दी. ओके, ये हॉरिजॉन्टल हटा दी, तो हमारा एरिया क्या हुआ, ये वाला हमें अब मिल रहा है. पर हमें स्क्वायर का एरिया देना है ना. तो हमारे इसका एरिया तो यही आएगा, अगर हम लें तो ये, क्योंकि हमें स्क्वायर का ही है, तो एक ही 1 क्रॉस 1 ग्रिड है. तो माना कि एक ये हॉरिजॉन्टल हटा दी, अब माना कि एक हमसे बोला कि कोई वर्टिकल हटाओ एक, तो हमने वर्टिकल ये वाली हटा दी एक. तो अब हमें मैक्सिमम एरिया मिल रहा है यहाँ पे, ये एरिया स्क्वायर में. ओके, अब नीचे आते हैं ये वाला एग्जांपल में. इसमें क्या किया कि हमने एक हॉरिजॉन्टल हटाई और दूस दो वर्टिकल हटा दी. ओके, तो हमें ये एरिया मिल रहा है, पर ये स्क्वायर का तो है नहीं, ये तो रेक्टेंगल है. तो हमें क्या, कैसे करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से जो मिनिमम है वो, इसमें एक हॉरिजॉन्टल हटाई
और दो वर्टिकल है, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों का मिनिमम है वो हटाएंगे। वन हॉरिजॉन्टल और वन वर्टिकल, इन दोनों का मिन ले लेंगे तो कितना आएगा, वन। तो एक हॉरिजॉन्टल हटा दी, एक वर्टिकल हटा दी। ओके, अगर ये हटाते हैं तो हमें ये वाला मिल जाएगा, ये वाला एरिया। ओके, वो स्क्वायर का होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ये क्या होता है कि अगर हमने पास पास में नहीं हटाई। ओके, माना कि इसमें देखते हैं कि एक वर्टिकल यहाँ से हटा दी, वर्टिकल एक हटा दी, और हॉरिजॉन्टल एक हटाई। तो हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी हम एक हटाएंगे तो हमारा स्क्वायर तो बन ही जाएगा। ये देखिए, ये माना कि ये वाली हटाई, कहीं पे भी आप हटाओगे हॉरिजॉन्टल, हमें स्क्वायर तो मिल ही जाएगा। अगर ये भी हटाते हैं आप, ये। ओके, तो हमें हटानी ऐसे है कि सॉर्टेड मैनर में। जैसे इसमें एक हटाई तो हम वर्टिकल एक हटी थी और एक हॉरिजॉन्टल हटा दी, तो हमें ये स्क्वायर मिल गया। अब कह दे कि एक और वर्टिकल हटाओ, कि दो वर्टिकल हटाओ, यहाँ पे एक हटी है, दो हटाओ। तो हम क्या करेंगे कि कहीं दूर हटाने से सही है कि अगर मैं ये वाली वर्टिकल हटाऊँ तो ये स्क्वायर बनेगा। ओके, अगर ये कह दे कि दो हॉरिजॉन्टल हटाओ, दो वर्टिकल हटाओ, तो माना कि एक आपने ये वर्टिकल यहाँ हटा दी, एक वर्टिकल यहाँ हटा दी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो एक हटी हुई थी, और एक हॉरिजॉन्टल आप यहाँ हटा दो, तो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। पर ये मैक्सिमम नहीं है अगर आप अलग अलग हटाते हैं। तो इससे अच्छा कि आप ये करो कि एक वर्टिकल ये यहाँ पे हटी है, एक वर्टिकल ये भी हटा दो, ये भी हटा दी, एक हॉरिजॉन्टल ये हटा दो, तो हमारा ये वाला मैक्सिमम स्क्वायर आएगा। ये जो हमारा है, ये हमारा मैक्सिमम स्क्वायर आएगा। तो हमें क्या करना है, जो बगल में है कंसिक्यूटिव, उनको अगर हम हटाएंगे तो हमें मैक्सिमम मिलेगा स्क्वायर का एरिया। ओके, आप एक वर्टिकल यहाँ हटा रहे हो, एक वर्टिकल यहाँ हटा रहे हो, तो वो अलग दो स्क्वायर बन जाएंगे वहाँ पे, तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें कंसिक्यूटिव लेना है कि एक यहाँ हटा रहे हैं तो उसके बगल वाली जो कंसिक्यूटिव है उन्हीं को हटाएं। हैं। ओके, अब कोड देखते हैं कि कैसे होगा। तो ये हमें दिया था एन की वैल्यू, एम की वैल्यू, तो और हॉरिजॉन्टल बार्स कितने होंगे, n+2 और m+2। ओके, ये तो हमें पता था। तो अब नीचे आ गए, ये हमें हॉरिजॉन्टल बार्स की दे रखी थी और वर्टिकल बार की। तो यहाँ पे हमने सॉर्ट कर लिया हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार। सॉर्ट इसलिए कर लिया क्योंकि ये था कि अगर सॉर्ट होगा तो हमें पता चल जाएगा कॉन्सिक्यूटिव कौन से हैं। क्योंकि एक के पास, जैसे ये हमें दिया है कोई, ये ये तो आप अगर कंसेक्यूटिव बार्स हटाएंगे तभी हमारा एरिया बढ़ेगा ना। जैसे इसमें ये हटाया है और ये हटाओगे तब एरिया इंक्रीज होगा। अगर आप ये हटाओ फिर ये हटाओ तो ये इधर अलग बनता जाएगा ना। इससे अच्छा आप पास में हटाओ तो एरिया बढ़ेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे ऐसे बढ़ाओगे तो आपका एरिया बढ़ेगा। इसलिए सॉर्ट करेंगे ताकि हमें कंसेक्यूटिव पेयर्स मिल सकें। तो फिर हमने नंबर ऑफ वर्टिकल कितनी है कंसेक्यूटिव वो निकाला है, और एरिया क्या होगा। जैसे मान लिया कंसेक्यूटिव दो है, दो बार है, एक जैसे एक ये वाला बार है वर्टिकल बार, तो इसको हटाएंगे तो हमारे पास कितने यूनिट्स बनेंगे, ये वन, ये वन, तो दो बनेंगे। तो ये हमने एक हटाया तब हमें दो यूनिट्स का ये एरिया आ रहा है ना, लेंथ, तो इसलिए +1 कर दिया। अगर एक हटाएंगे तो ये दो यूनिट्स, यहाँ पे एक हटाया तो ये दो यूनिट्स। अगर मान लिया एक एक बार ये हटाया एक बार ये हटाया, तो ये कितने यूनिट्स हैं, वन वन वन, ये 3 यूनिट, तो +1 कर रहा है। सेम ये हॉरिजॉन्टल वाले में भी यही है। हॉरिजॉन्टल बार कितने हैं, इसमें कंसेक्यूटिव फाइंड करेंगे कि कितने कंसेक्यूटिव है, +1 कर देंगे इसमें। ये हॉरिजॉन्टल ये, और ये दो हटाई तो मतलब कितने यूनिट्स हुए, एक ये एक ये एक ये, तीन, तो +1 कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों का मिन निकालेंगे ताकि हम स्क्वायर निकाल सकें। माना कि आपने ये 3 वर्टिकल हटाई और एक हॉरिजॉन्टल हटा रहे हो, तो ये हमारा ये वाला स्क्वायर बनेगा रेक्टेंगल। पर हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें मिनिमम चाहिए, मतलब हमें स्क्वायर चाहिए। तो दोनों में जो मिन होगा उसका एरिया लेंगे। तो हमारा हॉरिजॉन्टल एक हटा है और ये दो, तो एक वाला लेंगे है, तो इसका भी एक हटा इसका भी एक हटा, तो हमें ये वाला इसको एरिया मिल जाएगा। ओके, और ये स्क्वायर है। इसीलिए मैट डॉट मिन किया है नंबर ऑफ वर्टिकल बार एंड हॉरिजॉन्टल बार, फिर दोनों का एरिया निकाल दिया और रिटर्न कर दिया एरिया। कंसेक्यूटिव कैसे फाइंड करेंगे ये तो आपको आता होगा, ये वर्टिकल में बार कितने कंसेक्यूटिव है, हॉरिजॉन्टल कितनी है। तो ये एरे भेज दी, उसकी लेंथ निकाल दी, मैक्स इक्वल्स टू 0 कर दिया और काउंट इक्वल्स टू 1। काउंट 1 इसलिए रखेंगे कि क्योंकि अगर उसकी वैल्यू दी है वर्टिकल बार के एरे की, तो एक एक बार की वैल्यू दी है तो मतलब एक तो हटा ही सकते हैं। आप एक भी बार कोई सा भी बार हटाओगे एरिया तो इंक्रीज होगा ही। ओके, तो 1 तो हमने कर दिया। अगर n = 1 है, एक ही वैल्यू है, तो काउंट 1 कर दो क्योंकि एक ही बार हटा सकते हो।
अगर n की वन है। अगर ज़्यादा है तो फिर कंसेक्यूटिव आप फाइंड करो, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई माइनस वन। जैसे 2 और 3 है, 3 में से 2 माइनस करोगे, अगर 1 आता है तो मतलब कंसेक्यूटिव है, तो काउंट प्लस प्लस कर दोगे, नहीं है तो काउंट इक्वल्स टू 1 कर दोगे। मतलब कि नहीं है उसमें, जैसे यहाँ पे 2 और 5 कंसेक्यूटिव नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें से एक ही को हटाओ किसी को। ओके, अब इनको अलग अलग हटाओगे तो उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक 2 वाली यहाँ से हटा रहे हो फिर 5 वाली यहाँ से, तो एरिया मैक्सिमाइज नहीं होगा ना। फिर अगर मैट डॉट मैक्स निकाल लिया काउंट करके, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मैक्सिमम बार्स हैं जो कॉन्सिक्यूटिव है। ओके, तो मैक्स को रिटर्न कर लिया। ओके, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।